तो अब हम 10 साल के जो रेलवे के अंदर क्वेश्चन आ रखे ज्योग्राफी के, उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? तो 53 है। नील नदी को किस नदी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो मिश्र। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे, जो कि असम के अंदर सिचुएटेड है। किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा है। किस उपग्रह की कक्षा सिंक्रोनस नहीं है? तो वो है मीटू स्टेट 11। तो 3 टाइप की ये कक्षाएं होती है। एक तो होता है जियो स्टेशनरी, सन सिंक्रोनस और लो ऑर्बिट वाला। स्कैंडिनेवियन एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारतीय किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या नहीं है? नागालैंड के अंदर। किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया गया जाना है? निशार को। काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से देखी गई? डेक्कन ट्रैप, जो कि महाराष्ट्र वाला एरिया है। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। किसी माउंटेन फ्रंट के साथ जल्लोड पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? बजड़ा। बजड़ा। भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वो किसका है? चीन का। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का वलित पर्वत है। कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने किस पद को जिसका अर्थ पारिस्थितिक सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतरता सुधार करना था। तो वो एवरग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी उन्होंने। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भी की थी इंडिया के अंदर। पिग्मी मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? क्ले। इनका साइज बोला जाता है 0.0002 माइक्रोन से छोटा होता है, एमएम से। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की संख्या 0 है? पंजाब के अंदर 0 है एसटी पॉपुलेशन। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कोचीन। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम का पूर्ण रूप क्या है? हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक वैली ऑफ किंग्स कहाँ स्थित है? मिस्र के अंदर। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा पे। अमेजोन वर्ष और जिसे पृथ्वी का फेफड़े भी कहा जाता है में स्थित है दक्षिण अमेरिका के अंदर यानी साउथ अमेरिका के अंदर। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमेरिन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। केप कोमेरिन सबसे नीचे। विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? लाल सागर, रेड सी बोलते इसको हम। रेड सी के अंदर कोई नदी नहीं गिरती है। सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया की कॉफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, ब्राजील। वह धातु खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों व घाटियों में जमा हुए कछाई जमाव से बनते हैं उनको प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अरावली। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? आंध्र प्रदेश। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है। माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की ज्वालामुखी चोटी है, वोल्केनो से इमर्ज हुई। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीप का निर्माण हुआ है? पेंजिया। सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है। सामान्यतः भूकंप ये होती है मोर देन 7.5 तीव्रता इंटेंसिटी वाले भूकंप होते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक थी? बिहार की। मध्य प्रदेश में होने वाले कर्तन दहन यानी स्लेश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर को बेवर के रूप में जाना जाता है। एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल हिंटरलैंड में सेवाएं मुहैया कराता है, कोलकाता। 2000
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? प्राइमरी। सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का कारण बनता है पश्चिमी विक्षोभ। बोर्निया, जावा, सुमात्रा किस द्वीप समूह में स्थित है? ये इंडोनेशिया में है। पनामा नहर स्थित है मध्य अमेरिका में। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध महानदी पे बना हुआ है। कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? गंगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा की दशकीय वृद्धि दर उस भाषा की बोलने वाली की संख्या ऋणात्मक थी? उर्दू की। भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत के अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? 70.10%। किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? यूराल। तैरते हुए द्वीप फूमिट्स किस झील की अनूठी विशेषता है? लोटक झील। ठीक है, ये मणिपुर में है। मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्थित है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग थी 17.64। आइबेरियन पेनिनसुला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या यहूदी है। भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? मुंबई हाई। कौन सा स्थल भारत में तांबे के खानों के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी। यूएन विश्व जनसंख्या पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टिव 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप अफ्रीका है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक था? पंजाब के अंदर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेला फॉल्स कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? नई मुंबई में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी में से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? लूनी। किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु में कहाँ से होता है? उत्तर पश्चिम इधर से आती है। हरित क्रांति की विशेषता है, तो ये तो काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिकतम उपयोग। श्रीलंका भारत से पाक जल मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक है। एपिलिचेन माउंटेन रीजन किस महाद्वीप का भाग है? उत्तरी अमेरिका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 5 के अंदर। अंडमान। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ चंपारण में स्थित है। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था। और क्रॉप कौन सी थी? गेहूं और राइस। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपवेल कहाँ स्थित है? राजस्थान की बूंदी जिले के अंदर। देन अल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर के अंदर। ये मतलब जैसे पेरू है ये साउथ अमेरिका के अंदर और ये है अपना अफ्रीका, तो इनके बीच इस तरह हवाएं चलेगी तो अल नीनो इफेक्ट होता है और इस तरह हवाएं चलेगी तो ला नीनो वाला। किस ऐश में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? हेमेटाइट के अंदर। कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तूतीकोरिन। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुंपहार समुद्र तट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। चैत्र पूर्णिमा के लिए। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में मिजोरम राज्य में सबसे अधिक वन है। अब तो आ गई है 2023 की रिपोर्ट, उसको पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन आएगा वहां से। डेक्कन ट्रेप में पाई जाने वाली काली मिट्टी कपास यानी कॉटन की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। थिम्पू भारतीय किस पड़ोसी देश की राजधानी है? थिम्पू भूटान की है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कंबाइनिंग द्वारा कपास को बीजों से कंबाइनिंग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गिनिंग होता है, यानी कपास को उसके सीड से अलग करने को, जो फाइबर होता है उसको। कौन सा स्थान अपने गर्म झरने स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है? गौरीकुंड। कौन सी एक नॉन पेरिनियल नदी है? कृष्णा। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? लेटराइट।
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ती है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर को पोरबंदर से। किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है? सिलिकॉन का। प्रसिद्ध बरमुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को निचले मार्ग से जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी थी? सौर मंडल, जिसको ट्रोपो बोलते हैं। ट्रोपो आता है, ठीक है। ट्रोपो, स्टेप्टो, मीजो, इस तरह। किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। राजस्थान में जवाहर कला केंद्र की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। मृत सागर यानी डेड सी, जो कि इसराइल में एक अत्यधिक खारा जल इकाई है, यह किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया के अंदर। एशिया में भी इसराइल। कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? न्यूफाउंडलैंड। एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका के अंदर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तीस्ता। ओजोन वायुमंडल की किस परत में है? लोअर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। पेंगोंग सो लेक भारत और चीन द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र पे है। नियाग्रा प्रपात और लेक इरी के जल को ओंटोरिया झील में बहाता है, ठीक है। जो ये लेक इरी है, जलप्रपात है, ये कहाँ पे? ओंटोरिया झील के अंदर गिरती है। ये नॉर्थ अमेरिका में है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन एंड द्वीप का लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर 610 महिलाएं। गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची है? अरावली की। किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है? उत्तरी अमेरिका के अंदर। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का एमर्जेंट पार्ट है? अराकनियोमा। कौन सा बायोम अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? बोरियल फॉरेस्ट। मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी है? अफ्रीका के। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूस के अंदर, यूरालसी। औद्योगिक पैमाने पर हीरे की खान में शामिल देश की एकमात्र खदान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। किस महासागर में क्यूरोशिया जलधारा प्रवाहित होती है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। लोकापावनी और भवानी नदी की सहायक नदियां किसकी है? कावेरी की। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से, बाढ़ से खनिज समुद्र तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से अनुप्रवाह यानी डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। मस्क डियर का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च एल्पाइन रीजन के अंदर। भारत में कौन से राज्य आम्र वर्षा मैंगो शावर सबसे संबंधित है? केरल और कर्नाटक। कर्नाटक में बलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरु बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क। पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण शुष्क गर्मी वाली हवा जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है, वो है लू। कौन सी वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिम भाग में बहती है? लूनी। नर्मदा और नेरबुदा मध्य भारत की एक नदी है जो गुजरात राज्य में अरब सागर से मिल जाती है। वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं उन पादपों में प्राप्त होता है ये करीब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1 करोड़ वर्ष पूर्व जीवित थे। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन आरक्षित वन। किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल निकायों में बह जाता है तो क्या बोलते हैं? नदी के जल का पीएच कम हो जाता है, ठीक है। अगर इससे कम होगा तो अम्लीय होगी, एसिडिक रेन, और ये अगर जाएगा तो कम कर देगा उसका पीएच को, क्योंकि इसका खुद का पीएच कम है। उत्तर पश्चिम में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है। देवप्रयाग उत्तराखंड में कौन सी 2 नदियों के संगम से गंगा नदी बहती है? अलकनंदा और भागीरथी। राजस्थान में एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन्य जीव
का संरक्षण करता है विश्व समुदाय। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय महाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? जेट स्ट्रीम। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष। जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? बिग बैंग सिद्धांत से। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। मिल्की वे क्या है? आकाशगंगा। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। कितने तारामंडल को नाम दिया गया है? 88 को। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन हीलियम से। ग्रेट बैरियर नाम है एक गैलेक्सी या तारामंडल का। हम हबल का नियम खगोलीय से संबंधित है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हीलियम। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस ए। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? ये उर्सा मेजर। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तारा। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? अंडाकार। कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ग्रह। सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कॉर्पोनिकस। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1930 के अंदर। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? सर विलियम हर्सेल। कौन से ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफेद धारियां होती है? बृहस्पति। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति। कुछ ग्रहों के उपनाम, उनमें से एक लाल ग्रह, यह ग्रह कौन सा है? मंगल। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? पृथ्वी। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? प्लेनेट। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब कितना? 21%। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोल। शुक्र के वातावरण में गैसों में से ज्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? वीनस या शुक्र का। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला वस्तु कौन सी होती है? चंद्रमा। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? अमावस्या में। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? 2 बार। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह है? सेरेस। प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु दोबारा नजर आता है? हेली। बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड कॉमेट है। भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर कौन सा है? सिलिकॉन। पहला कौन सा? ऑक्सीजन, जो कि 45% पाया जाता है। सिलिकॉन 27% पाया जाता है। कर्क रेखा है, ये 23.5 उत्तरी अक्षांश पे है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि 180 डिग्री ग्रीनविच से गुजरती है। वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। 82 है आधे डिग्री रेखांश है, जो कि मिर्जापुर से गुजरती है। जिस तरह बैरोमीटर दाब संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ से संबंधित है भूकंप से। ठीक है, बैरोमीटर दाब को मेजर करता है, सिस्मोग्राफ भूकंप को। भूकंप आने का कारण क्या है? पृथ्वी की विवर्तिक प्लेटों की गति, यानी टेक्टोनिक प्लेटों के अंदर मूवमेंट की वजह से। 90 ईस्ट रीच जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रीच है, कौन से महासागर में? हिंद महासागर में। टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन है। आर्चिपेलागो क्या है? द्वीपों का समूह, श्रृंखला और एक संग्रह है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। वायुमंडल की किस परत से रेडियो का संचार संभव है? आयन मंडल, यानी आयनोस्फीयर। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिटोलॉजी। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? ऑर्गन। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पृथ्वी की सतह की निकटता वायुमंडल की परत कौन सी है? सौरमंडल, ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम बताओ। तो पहला आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर मिजो, फिर स्ट्रेप्टो, फिर मिजो, फिर थर्मो, इस तरफ। उत्तरी पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं प्रिसिपिटेशन। ओस बनता है ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के कंडेंसेशन से। आर्द्रता का मापन सामान्यतः शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है। माउंट सेंट हेल्स द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? हवाई। मनीटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? कनाडा में। मरियाना ट्रेंच का किस महासागर में स्थित है? प्रशांत में। सबसे गहरी समुद्री खाई प्रशांत महासागर में पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? कैस्पियन सागर। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। एल नीनो महासागर में तापमान सामान्यतः प्रशांत महासागर का ही। कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तस्मान सागर। विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है मृत डेड सी। विक्टोरिया वाटरफॉल में स्थित है अफ्रीका के अंदर। कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? हिमालय।
एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? यूनाइटेड स्टेट। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पोलो। बोथीनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? स्वीडन। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है। कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? डेन्यूब। अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवायु हमजा नदी लगभग नदी के समान लंबी है। यहाँ पे अमेजन आएगा। किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? दरियाए सिंधु। मेड मेगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर जाती है? कोलंबिया से। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? अब दक्षिण अफ्रीका के अंदर नामीबिया। ब्लेडा रेगिस्तान पोलैंड के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कहाँ पर है? सहारा। बाहर पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? चौलिस्तान। टकला मकान रेगिस्तान कहाँ स्थित है? चीन के अंदर। बागुइया शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में है? फिलीपींस में। एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है। सिकंदरिया। चीन से फोरबिडन सिटी स्थित है। बीजिंग को बोलते हैं। पवित्र शहर मक्का सऊदी अरब के अंदर स्थित है। प्रसिद्ध फोरबिडन शहर चीन का है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? सिडनी। कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है? उसे कॉस्टेलानो भी कहा जाता है। स्पेनिश। दरी भाषा को फारसी का एक रूप है। किस देश की अधिकृत भाषा है? अफगानिस्तान की। ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? पुर्तगाली। दुनिया में बोली जाने वाली सबसे दूसरी बड़ी भाषा कौन सी है? स्पेनिश। रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समूह है? म्यांमार का। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले कोनिकल तंबू को क्या कहता है? टिप्पी। खैबर दर्रा पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? अफगानिस्तान से। डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पूर्वी और पश्चिमी घाट। नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। दक्कन। उत्तरी मैदान हिमालय दक्षिण में स्थित है। कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? कजाकिस्तान। चाबार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा कराया जा रहा है किस देश में स्थित है? ईरान के अंदर। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका के अंदर। साइबेरियन आइबेक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियों के नाम है। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे उपयुक्त है? फसल चक्रानुसार यानी क्रॉप रोटेशन। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ से? चाइना से। पेम्बा द्वीप किस की खेती के लिए प्रसिद्ध है? लौंग की। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील। किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? चावल को। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ स्थित होते हैं? नेपाल के अंदर। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की एक जास्कर सीमा से श्रीनगर से लेह तक सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें। जोजिला दर्रा किस राज्य के खारदुंगला पर्वत स्थित है? मतलब खारदुंगला जम्मू कश्मीर में है। बोलन दर्रा पाकिस्तान के अंदर है। गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है जूट को। लू गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान में उत्पन्न होकर आसन क्षेत्रों की ओर उड़ती है। लू पता ही है आपको, राजस्थान से आती है। गंगा के मैदानी इलाकों में कच्छारी मिट्टी भी होती है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक में पाई जाती है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? कपास। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी को की सौंधी खुशबू किस को क्या कहते हैं? पेट्रियोचोर, जो कि एक्टिनोमाइसीटीज की वजह से आती है। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? भूमि विज्ञान। करेवा मिट्टी गाद का एक प्रकार है। किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। करेवा मतलब वो रीजन होते हैं, मतलब माउंटेन के नीचे वाले जहाँ पे सेफ्रॉन होती है, यानी क्या बोलते हैं उसे? केसर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के रूप में जाना जाता है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। केरल को भारत के मसालों का बगीचे के नाम से जाना जाता है। भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। हेलो गेबर नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल में। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? पर्णपाती डिसीडियस। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? विलो। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। कांटेदार वन राजस्थान में पाए जाते हैं। अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्ण के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक के लिए। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसका जल धारण क्षमता कम होती है। कौन सी न्यूनतम पोरस मिट्टी है? चिकनी मिट्टी। मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर भी बोलते हैं। सभी प्रकार की मिट्टियों के गठन पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी या रेत
से होता है। अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सोयल रेत और गाद द्वारा नदियों या समुद्री लहरों द्वारा जमा होती है। जो एलुवियल सोयल होती है वो नदियों के फ्लो के वजह से जो मिट्टी आती है सेडिमेंट्स उससे बनती है। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? केरल। गुजरात कपास का अग्रणी उत्पादक है। नागपुर संतरे के लिए फेमस है। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? झूमिंग। अल्फांसो किस फसल की है? आम की वैरायटी है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश का अग्रणी उत्पादक किसमें? गन्ने के अंदर। एक बगानी फसल कौन सी? चाय। कॉफी भी है, रबड़ भी है बगानी। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। फलीदार फसल है? दलहन। मेघालय की प्रमुख फसल? अनानस, पाइनएप्पल। भारतीय राज्य कर्नाटक कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है। बालघाट खानों में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? मैग्नीज। बालघाट में इंपोर्टेंट है ये। अकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है। डिगबोई है ना, कौन से खनिज के लिए प्रचुर है? पेट्रोलियम के लिए। सिंगरेनी ये तेलंगाना के अंदर है। गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए फेमस है? सूरत। भारत में हरित क्रांति का जनक? स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? गुरुचरण सिंह कालकट। काली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? पेट्रोलियम। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की जाती है? चावल की। भारतीय राज्य में से किसमें केसर की खेती की जाती है? जम्मू कश्मीर के अंदर कारवार रीजन में। विश्व में भारत की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं। गैर खदान फसल फाइबर फसलें होती है। भारत में जिप्सम चांदी अयस्क का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान में स्थित है। बक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर, सेवरोई हिल में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है। लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? डोलोमाइट। जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में धातु पाई जाती है, तांबा। अनंतपुरा जिले में रामगिरी गोल्ड फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है। कोलतार गोल्ड फील्ड कर्नाटक में स्थित है। सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। मोनाजाइट रेज में कौन सा खनिज होता है? थोरियम। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? दामोदर घाटी। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर स्थित है। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड राजस्थान में। रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना कोलकाता के अंदर। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया की अहमदाबाद को बोलते हैं। ब्रो सिटी अल्मोड़ा को बोली जाती है। भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समकेंद्रित इस्पात कारखाना विजात इस्पात कारखाना। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है। स्लेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी और पर नक्काशी के लिए। एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए उद्योग के लिए मशहूर है? फिरोजाबाद। मुरादाबाद की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की एक अपनी जगह बनाई है, पीतल। अकलेश्वर और कलोल गुजरात के दो तेल क्षेत्र है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? असम के अंदर। दो बार आ गया क्वेश्चन। भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी होती है 1676 mm। 1676 mm। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर के अंदर। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। भारत का रेलवे शुभांकर है भोलू एलिफेंट। एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है डेजर्ट सर्किट। किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? फेरी क्वीन का। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच है? डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी। डीजल लोकोमोटिव वर्ग कहाँ पर स्थित है? वाराणसी के अंदर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग 8,000 स्टेशनों को जोड़ता है। भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? 1905 के अंदर, जब ये लॉर्ड कर्जन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? रेल यातायात से। भारत दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, अब प्रथम हो गया अप्रैल 2024 से। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु के अंदर। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कोलकाता के अंदर है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के अंदर है गंगोत्री, ठीक है। कुड्डनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में? तमिलनाडु के अंदर। आगरा किस नदी किनारे पर स्थित है? यमुना के। सौर ऊर्जा द्वारा
पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यदि आप जोली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप उत्तराखंड में हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई थी एयर इंडिया। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी के अंदर। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में। बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हाल ही में किस शहर में की गई थी? चेन्नई के अंदर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में स्थित है मुंबई के अंदर। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। केरल में मालाबार तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बेक वाटर है। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान का पार्ट है, जो कैपिटल है वहाँ के अंडमान की। कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। दादर व नागर हवेली की राजधानी सिलवासा। अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है कोची को। वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ था? तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? अमरावती। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है? कोलकाता। कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? अहमदाबाद। मदुरई शहर किस नदी के तट पर है? वेगाई। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है? मूसी। जम्मू का किस नदी के तट पर? तवी। हाफलोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? असम में। पर्वतीय पर्यटन स्थलों को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। कोडाई कनाल जो कि तमिलनाडु में है। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत में ओडिशा राज्य में से एक धार्मिक शहर है पुरी। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? हैदराबाद को। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में एक शहर है। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर पुष्कर। उद्गम मंडलम किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? ऊटी का। किस भारतीय शहर को गुलाबी सिटी के नाम से? जयपुर। गोवा की राजधानी पणजी है। बस इतने क्वेश्चन है ज्योग्राफी में। धन्यवाद देखने